नमस्कार। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? बांसवाड़ा में मातृशक्ति ने किया सत्संग का आयोजन। समाज को जोड़ने एवं आध्यात्मिक विकास पर हुई चर्चा। कोटा में स्लीपर बस और अज्ञात वाहन की हुई टक्कर, 2 की मौत। कैथून थाना क्षेत्र में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा। रतलाम के आलोट में नकली नोट चलाने वाला आरोपी पकड़ा। पुलिस ने 200 के 90 नकली नोट भी बरामद किए। एनआरआई उद्योगपति के दबाव में युवक ने किया सुसाइड का प्रयास। लगातार दर्ज मुकदमों से परेशान हो गया था युवक। 6 पेज की एफआईआर में उद्योगपति पर लगाया आरोप। 2.5 क्विंटल से अधिक डोडा चोरा हुआ जब्त, एक आरोपी पकड़ा। प्रतापगढ़ पुलिस ने ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत की कार्रवाई। बच्चों के साथ मारपीट व मुर्गा बनाने का वीडियो वायरल। झालावाड़ जिले के आवासीय विद्यालय का है मामला। ज्योतिबा फूले की पुण्यतिथि पर नशा मुक्ति का संकल्प। बांसवाड़ा के अमरथून स्कूल में हुआ आयोजन। मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारी के खिलाफ ब्राह्मणों में आक्रोश। कुशलगढ़ में सर्व ब्राह्मण समाज ने किया प्रदर्शन, दिया ज्ञापन। ये थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा में शिव शिवालय मंडल एवं कृष्ण सेवा संस्थान कीर्तन ग्रुप द्वारा भव्य सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और पीले एवं लाल पारंपरिक परिधानों में सजी महिलाओं ने भजन कीर्तन के साथ वातावरण को भक्ति रस से सराबोर कर दिया। संगठन की अध्यक्ष सावित्री शर्मा ने बताया कि इस कार्यक्रम में महिलाओं ने सामूहिक प्रार्थना, भजनों एवं सत्संग के माध्यम से समाज में एकता, सद्भावना और सेवा भावना को मजबूत करने का संदेश दिया। संस्था के अध्यक्ष सोनू अग्रवाल ने बताया कि संस्था में जन्मदिन में शादी की सालगिरह सत्संग कीर्तन कर मनाई जाती है। इस अवसर पर वृंदा राठी, मोना गुजर, ममता गोयल, रेखा जैन, कल्पना जोशी वाजपेयी, नेहा सोलानी जागृति चौबे ने विभिन्न भजनों की प्रस्तुति दी। कृष्ण सेवा संस्थान की टीम ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए बताया कि संस्थान निरंतर सामाजिक, धार्मिक व सेवा कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाता आ रहा है। कार्यक्रम के अंत में प्रसाद वितरण किया गया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुए दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। आज सुबह हुए इस हादसे में एक स्लीपर कोच बस अज्ञात वाहन से टकरा गई। जानकारी के अनुसार कोटा जिले के कैथून थाना क्षेत्र में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर पारलिया गांव के पास शुक्रवार सुबह 4:30 बजे हादसा हुआ। मध्य प्रदेश पारसी एक स्लीपर कोच बस अज्ञात वाहन से टकरा गई, जिससे 2 व्यक्तियों की मौत हो गई और 9 लोग घायल हो गए। मृतकों की पहचान गिरिराज रेवारी निवासी मंडाना और श्याम सुंदर सेन निवासी बोरखेड़ा के रूप में हुई है, जो बस के ड्राइवर थे। घायल यात्रियों को कोटा रेफर कर दिया गया है। बस में 42 यात्री सवार थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दूसरी ओर घटना के बाद हाईवे पर काफी देर तक ट्रैफिक जाम रहा। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से वाहनों को हटाकर ट्रैफिक खुलवाया गया। फिलहाल यातायात सुचारू कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने घटना के संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। काफी गंभीर था। आज अर्ली मॉर्निंग 8 लेन में कैथून एरिया में एक ट्रेवल्स राजकल्पना की गाड़ी है जो दिल्ली से इंदौर जा रही थी। उसका किसी और बड़े वाहन से एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 10-11 घायल हुए, 2 की डेथ हुई। क्या नाम है जिनकी डेथ हुई? इनकी लिस्ट 10-11 है, हम आपको अलग से नाम दे देंगे। मृतकों के नाम कुछ सामने है सर? मृतकों को एमबीएस भेजा गया है, उनकी डिटेल ली जा रही है। कैसे हुआ था कुछ? ये अभी कहना नहीं है क्योंकि मौके पे कोई था नहीं। जो सवारी थी वो लगभग नाइट का टाइम होने से सॉरी थी। ड्राइवर इसमें डेथ होगी, उसके शायद क्लीनर की भी इसमें डेथ हुई है। ये आ रहा है कि शायद किसी पीछे चलते हुए वाहन से पीछे से भिड़ गई, संभवतः ट्रक था। सर बस कहाँ से कहाँ जा रही थी? बस दिल्ली से इंदौर जा रही थी। घायलों को मेडिकल कॉलेज में लाया गया है, इनका इलाज चल रहा है। रतलाम जिले के आलोट थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली नोटों के लेन देन में लिप्त एक आरोपी को पकड़ा है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान लाल सिंह पिता रतन सिंह निवासी थापना राजस्थान के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 200 रुपए के एक ही सीरीज नंबर वाले कुल 90 नकली नोट बरामद किए, जिनकी कुल कीमत लगभग 18,000 बताई जा रही है। 26 तारीख को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपी बड़ी संख्या में नकली नोटों के साथ आलोट क्षेत्र में घूम रहा है और उन्हें बाजार में खपाने की कोशिश कर रहा है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी के निर्देशन में पुलिस टीम ने इलाके में घेराबंदी की और आरोपी को मौके पर ही पकड़कर मौके पर तलाशी में उसके पास से बड़ी मात्रा में नकली नोट पाए गए।
पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है कि नकली नोट कहां से लाए गए, किन किन स्थानों पर पहले ही चलाए जा चुके हैं। पुलिस जांच के तहत आरोपी के नेटवर्क और सप्लायर की जानकारी जुटा रही है। ये आलोट थाना क्षेत्र का मामला है, जिसमें कल दिनांक को जो है थाना प्रभारी को सूचना मिली मुखबिर द्वारा कि धापना फंटे के पास जो है लाल सिंह नाम का व्यक्ति है, वो नकली नोट का जो है उपयोग कर रहा है। तो जैसे मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई तो टीआई साहब के नेतृत्व में टीम बनाई गई, जिसमें प्रमोद राठौर, बाबूलाल, अंकित काला और अभिनंदन थे टीम में। फिर उन्होंने जाकर वहाँ पर दबिश दी, उसको रंगे हाथ पकड़ा व्यक्ति को जो नकली नोट का यूज़ कर रहा था। उसे पूछताछ की, अभी इसको पीआर पे लिया है कि ये आगे ये कहाँ से नोट लेके आ रहा था, कहाँ से बन रहे थे नोट, पीआर पे लिया है, 2 दिन के पीआर में लिया। उसमें पूछताछ करेंगे कि आगे इसमें क्या मतलब कहाँ से कोई इसको यहाँ कहाँ खपाए उसने नोट, या मार्केट में चलन में आए। अभी इससे पूछताछ की जा रही है इस संबंध में कि वो कहाँ उसने कब से ये काम कर रहा है और आगे कहाँ उसने बाजार में कहाँ इनका यूज़ किया है। तो 200 के नोट का बदला है तो कोई 500 के या 100 के नोट के अभी उससे 200 के 90 नोट कुल 18,000 रुपये जो है वो बरामद हुए हैं, जब्त कर लिया है पुलिस ने उनको। अब आगे की जो कार्रवाई है वो पीआर में देखते हैं, पूछताछ में वो क्या बताता है उसके आधार पर की गई। एनआरआई द्वारा लगातार केस दर्ज कराने से आहत हुए युवक ने जहर का सेवन कर आत्महत्या का प्रयास किया है। मामला चित्तौड़गढ़ जिले के मंगलवाड़ थाना क्षेत्र का है। युवक ने घर पर ही फिनाइल का सेवन किया और बेहोश हो गया। परिजनों को जैसे ही युवक की हालत के बारे में पता चला तो तुरंत चित्तौड़गढ़ हॉस्पिटल लेकर गए। गंभीर हालत में वहां से उदयपुर रेफर किया गया। सुसाइड से पहले युवक विष्णु मेनारिया ने 6 पेज का सुसाइड नोट लिखा। सुसाइड नोट में स्विट्जरलैंड के एनआरआई उद्योगपति पंकज ओसवाल पर झूठे केस दर्ज कराने का आरोप लगाया। इससे मानसिक आहत हुए युवक ने सुसाइड का प्रयास किया। दरअसल विष्णु मेनारिया ने बताया कि उनके पिता युगांडा में 7 साल से उद्योगपति के यहाँ काम कर रहे थे। पिता को उसने बंधक बना लिया था और भारत नहीं आने दे रहा था। बेटा विष्णु युगांडा पहुंचा, वहां पुलिस की मदद से पिता को छुड़ाया। वहां की पुलिस ने उद्योगपति के खिलाफ केस किया। उसी का बदला लेने के लिए लगातार केस करता जा रहा है। अभी स्थानीय पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। मेरा नाम विष्णु मेनारिया है, मेरे पिताजी का नाम मुकेश कुमार मेनारिया है। क्या मामला है, क्या किस तरह से क्या मामला चली हुआ है कि सर पिछले साल मेरे फादर को पंकज ओसवाल और उसकी फैमिली ने विदेश में किडनैप कर लिया था। तो सर मेरे पापा को मैं सही सलामत इंडिया लेके आ गया था पिछले साल आने के बाद उस पंकज ओसवाल ने मेरा जीना हराम कर दिया है, क्योंकि उसने मेरे पापा को किडनैप किया था। तो उस कंडीशन में उसकी लड़की को 21 दिन की युगांडा में जेल हो गई थी। तो वो मेरे से बदला लेने के लिए मेरे ऊपर केस पे केस किए जा रहा है और मुझे मानसिक तौर से प्रताड़ित कर रहा है मरने के लिए। और मैंने ये सब उसकी वजह से किया है, क्योंकि उसने मेरे ऊपर बहुत झूठे केस कर रखे हैं दिल्ली साकेत में, और अभी फ़िलहाल एक और केस उसने मेरे उत्तर प्रदेश में किया है, जबकि मैं कभी उत्तर प्रदेश गया ही नहीं और मुझे फंसा रहा है और मैं मर जाऊंगा उसका। वो मेरे का जीना हराम कर रहा है और मेरे जो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने पॉइजन खा लिया। तो आपके पिताजी को लाने के बाद उसने कितने केस आपके ऊपर फर्जी की? उसने मेरे ऊपर, एक मेरी माता जी के ऊपर कर रखा है, एक मेरे ऊपर कर रखा है, और उसके बाद 2 केस और उसने मेरे ऊपर कर रखे हैं। और इसने एक केस अभी फ़िलहाल ही 15-20 दिन पहले मेरे ऊपर उत्तर प्रदेश में करा रखा है। और इससे पहले हमारे माननीय सांसद है सीपी जोशी जी, उनके ऊपर भी मेरे नाम पर केस करवा दिया था उसने, कि उन्होंने भी उनकी मानहानि की है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने मेरे पापा को किडनैप किया था और वो मेरे पापा को मारने वाले थे, पर मैं वहाँ गया तो मैं उनको बचा के लेके आ गया, वरना मुझे तो लगा था मैं पापा को मार ही डाला है उन्होंने। क्या आपने क्या केस रिपोर्ट दर्ज करी आपने कल, जो जब आपको पता चला कि ऊपर फर्जी केस लगाया तो फर्जी केस तो मैं दिल्ली पेशी पर गया था, तो दिल्ली पेशी कोर्ट से ही मेरे को उठा लिया था। उठाने के बाद वहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस मेरे को लेके चली गई थी और फिर मुझे वहाँ पर बेल मिली और फिर मैं यहाँ पर आया, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने ये पॉइजन खा लिया। प्रतापगढ़ की जलोदा जागीर थाना पुलिस ने ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 क्विंटल 55 किलो 245 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा जब्त किया और एक आरोपी को गिरफ्तार किया। जब्त डोडा चूरा की अनुमानित कीमत 38,25,000 रुपए बताई जा रही है।
पुलिस टीम को जलोदा जागीर थाना क्षेत्र में जलोदा से बम्बोरी मार्ग पर रेलवे अंडरब्रिज से करीब 400 मीटर आगे एक सफेद मारुति इको संदिग्ध अवस्था में दिखी। इसके पीछे एक सफेद टीयूवी 300 को रस्सी से टोचन किया जा रहा था। पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो इको चालक ने गाड़ी रोक दी। हालांकि टीयूवी में बैठे 2 व्यक्ति मौके से फरार हो गए। इको चालक ने भी भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। दोनों वाहनों की तलाशी लेने पर टीयूवी 300 में प्लास्टिक के 20 कट्टों में 255 किलो अवैध अफीम डोडा चूरा मिला। पुलिस ने मौके से सुनील उम्र 25 वर्ष निवासी चांदोली को गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने मारुति इको और टीयूवी 300 दोनों वाहनों को भी जब्त कर लिया है। फरार हुए अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। झालावाड़ जिले के झालरापाटन स्थित राजकीय आवासीय विद्यालय में बच्चों को मुर्गा बनाकर बेरहमी से मारपीट करने का मामला सामने आया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें विद्यालय प्रभारी एक एक कर बच्चों को अंदर बुला रहे हैं और कुछ बच्चों को थप्पड़ों से मारपीट करते हुए अंदर भेज रहे हैं। वहीं कुछ बच्चों को वहीं मुर्गा बना रहे हैं। जानकारी के अनुसार झालरापाटन के राजकीय आवासीय विद्यालय के बच्चे परिसर से बाहर चले गए थे। इससे गुस्साए प्रभारी राजेंद्र आर्य ने बच्चों को मुर्गा बनाया और बेरहमी से उनके साथ मारपीट की। अब घटना का वीडियो भी वायरल हो गया है। दरअसल आवासीय स्कूल में जिले भर के मांडा चयनित गांव के जरूरतमंद छात्र पढ़ाई करते हैं। यहां वर्तमान में 12वीं कक्षा तक 243 छात्र अध्ययनरत है। जिन विद्यार्थियों की पिटाई हो रही है वे छोटी कक्षाओं के छात्र हैं। बांसवाड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अमरकूंड में महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुल्ले की पुण्यतिथि पर नशा मुक्ति अभियान के तहत रैली निकाली गई और शपथ दिलवाई गई। संस्था प्रधान अरुण व्यास की अध्यक्षता में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में पारी प्रभारी कारूलाल मेघवाल ने बताया कि महात्मा फुले ने छुआछूत, जातिगत भेदभाव और सामाजिक अन्याय के विरुद्ध आजीवन संघर्ष किया और भारत में पहला बालिका विद्यालय स्थापित कर महिला शिक्षा, समानता और सामाजिक सुधार की ज्योति प्रज्वलित की। इस अवसर पर वक्ताओं ने फोटो पर पुष्प अर्पित कर महात्मा फुले के विचारों को आत्मसात करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में खुशपाल कटारा, दयाशंकर चरपोटा, मयूर पढ़ियार, मुकेश पटेल, जीवनलाल निनामा, हितेश कुमार निनामा, बदनलाल डोडियार ने संबोधन किया। संचालन खुशपाल कटारा ने किया और आभार प्रदर्शन जीवनलाल निनामा ने किया। कार्यक्रम के अंत में नशा मुक्ति अभियान के तहत रैली निकालकर समापन पर पारी प्रभारी कारूलाल मेघवाल ने विद्यार्थी और स्टाफ साथियों को शपथ दिलवाई। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ नगर में सर्व ब्राह्मण समाज के लोगों ने मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के विरुद्ध आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने कुशलगढ़ उपखंड अधिकारी राकेश कुमार न्योल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें वर्मा के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की गई। ज्ञापन में कहा गया कि वर्मा ने ब्राह्मण समाज की बेटियों पर अभद्र टिप्पणी की है, जिससे समाज में आक्रोश है। सर्व ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ नेताओं ने इस घटना की निंदा की और वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन देने वालों में प्रदेश उपाध्यक्ष तिलोत्तमा पंड्या, चंद्रशेखर शर्मा, नरेश त्रिवेदी, प्रवीण पंड्या, मुकेश व्यास, एडवोकेट के पुरोहित सहित कई लोग शामिल थे। साथ ही बड़ी संख्या में सर्व ब्राह्मण समाज की महिला और पुरुष उपस्थित थे। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम @9। और ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे YouTube और Instagram चैनल BBC राजस्थान को।